जैसे जैसे ठाकुर हवेली में खुशियां बढ़ रही थीं, पोल्टू और पिमुनी की चुपचाप साजिशें तेज हो रही थीं। अब पोल्टू ने एक नई चाल चलने की योजना बनाई जिससे वह अहाना की खुशी को तोड़ सके। लेकिन इस बार अहाना ने जो कड़ा इरादा किया था, उसे कोई भी बाहरी ताकत हरा नहीं सकती थी। अहाना ने जब आईएएस इंटरव्यू पास किया और सबको खुशखबरी दी, तो पोल्टू और पिमुनी को यह गवारा नहीं हो रहा था। पोल्टू ने अब घर के कुछ सदस्य जैसे चाची जी और काका बाबू को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने इन दोनों से कहा, अब देखिए, अहाना तो अपनी दुनिया में खोई हुई है। घर के कामों से लेकर परिवार की जिम्मेदारियों तक वह किसी को भी ध्यान में नहीं रखेगी। हमें इसे ठीक करना होगा, वरना यह छोटी बहू हमें एक दिन अपने पैरों तले रौंद डालेगी। चाची जी और काका बाबू की नज़रों में पहले से ही अहाना के प्रति एक जलन का भाव था। वे चुपचाप पोल्टू की बातों में आ गए। चाची जी ने एक दिन दुर्गा देवी से कहा, देखिए, छोटी बहू तो अभी बस अपनी आईएएस की दुनिया में खोई हुई है। घर के कामों और रस्मों को तो उसने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। क्या हम सब अब इस घर के कामों को खुद संभालेंगे? दुर्गा देवी को इस पर गहरी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आपका कहना ठीक है चाची जी, लेकिन अहाना का सपना था आईएएस बनना। हमें उसे इस सपने को पूरा करने में मदद करनी चाहिए और घर के कामों के लिए हमें सभी एकजुट होकर काम करना होगा। दुर्गा देवी की बातों में संतुलन था, लेकिन चाची जी और काका बाबू के मन में अब भी असमंजस था। पोल्टू इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तभी एक दिन पोल्टू ने और भी शातिर दांव खेला। वह दुर्गा देवी के पास गया और कहा, माँ, आपको याद है, अहाना का आईएएस इंटरव्यू अभी बाकी है और यह काफ़ी कठिन होगा। साथ ही गर्भावस्था की स्थिति में उसे बहुत ज़्यादा तनाव होगा, जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अहाना को थोड़े समय के लिए आराम करना चाहिए? दुर्गा देवी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं, फिर बोलीं, पोल्टू, तुम्हारी बात सच हो सकती है, लेकिन अहाना का आईएएस बनना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से संभाल पाए। पोल्टू को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि अभी उसे अपनी चालें और तेज करनी होंगी। और फिर एक दिन उसने अहाना से सीधे सवाल किया, अहाना, तुम क्या सोचती हो? तुम अब तक अपने करियर पर ध्यान दे रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी भूमिका घर में क्या है? क्या तुम अब भी इस घर की बहू हो या तुम आईएएस बनकर खुद को किसी और दुनिया में देख रही हो? अहाना ने शांति से जवाब दिया, पोल्टू, मुझे घर और करियर दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। यह मेरा सपना था और मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। लेकिन परिवार के कामों को मैं कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल सकती हूँ। अहाना का आत्मविश्वास पोल्टू को पिघला नहीं सका, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अब वह अपने मन में एक और रणनीति तैयार कर रहा था। इसी दौरान ठाकुर हवेली में एक और नया मोड़ आया। अहाना ने आईएएस परीक्षा के नतीजों में शानदार सफलता हासिल की और सबके सामने आकर कहा, मैं आईएएस बन गई हूँ। यह सिर्फ मेरी मेहनत और आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है बेटी, अब तुम आराम करो, हम तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखेंगे। यह सुनकर अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने अर्जुन की ओर देखा, जो गर्व से उसकी ओर देख रहा था। फिर घर में उत्सव का माहौल बना, मिठाइयाँ बांटी गईं और खुशी का माहौल था। लेकिन पोल्टू और पिमुनी के चेहरे पर निराशा थी। पोल्टू ने सोचा, यह लड़की अपने सपने में तो सफल हो गई, लेकिन मैं उसे अपनी राह में नहीं आने दूंगा। अहाना ने अपने आशीर्वादों और समर्थन से यह साबित कर दिया कि वह अपनी जगह पक्की करेगी, चाहे जो भी हो। ठाकुर हवेली में हर खुशी के साथ एक नई चुनौती भी आने वाली थी। क्या पोल्टू की साजिशों से वह अपने परिवार को नुकसान पहुंचा पाएगा, या अहाना इस बार भी सच्चाई और प्रेम के साथ विजय प्राप्त करेगी? कमेंट में बताइए कि आप अगला ट्विस्ट किस तरह का देखना चाहेंगे। से जैसे ठाकुर हवेली में खुशियां बढ़ रही थीं, वहीं पोल्टू की चुपचाप की चालें घर में नई परेशानियों का कारण बनने वाली थीं। उसने अपनी शातिर दिमाग से कुछ और खतरनाक योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। हालांकि उसकी हर चाल को हर बार हराकर अहाना ने साबित कर दिया कि उसका संघर्ष और आत्मविश्वास किसी भी संकट से बड़े हैं। अगले दिन, जब पूरे घर में अहाना की प्रेगनेंसी की खुशी मनाई जा रही थी, पोल्टू ने एक और नई चाल चली। वह दुर्गा देवी के पास आया और गहरी चिंता का हवाला देते हुए कहा, माँ, मुझे अहाना की चिंता हो रही है।
आईएएस का इंटरव्यू और गर्भावस्था की स्थिति, यह उसके और बच्चे दोनों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्या उसे नौकरी छोड़कर सिर्फ आराम नहीं करना चाहिए? दुर्गा देवी की ममता जाग उठी, लेकिन उसने ठंडे दिल से जवाब दिया, तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ पोल्टू, लेकिन अहाना का आईएएस बनना उसका सपना है और मैं नहीं चाहूंगी कि वह इसे सिर्फ इस वजह से छोड़ दे क्योंकि वह माँ बनने वाली है। पोल्टू को इस जवाब